हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अदानी ग्रुप की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट आते हुए दिख रहा है, जहां पे ये बताया गया है दैट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 10 गीगावाट की डेवलप करने जा रही है अदानी ग्रुप बाय 2035। नाउ दिस इज अ grand announcement by Adani Group. Now, why it is a grand announcement, let me tell you. इस समय इंडिया की जो टोटल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज अराउंड 9 गीगावाट। मतलब इन 2026 द टोटल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड इन इंडिया इज 9 गीगावाट। तो सोचो आप, 1947 से लेके अभी तक इतने सालों में हमने केवल 9 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इंडिया के अंदर इंस्टॉल किया है। एंड नाउ अदानी ग्रुप इज सेइंग दैट इन लेस देन 10 ईयर, बिकॉज 2026 में अनाउंसमेंट हुआ है 2035 तक, less than 10 year Adani Group is going to install 10 gigawatt of nuclear power capacity, more than the nuclear power capacity installed in India since the time of independence. So this is a huge announcement and a much needed announcement, क्योंकि जिस तरीके से वेस्ट एशिया शॉक में एक बात तो क्लियर है दैट एनर्जी इनसिक्योरिटी एक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन सकती है भारत के विकसित भारत बनने के सफर में। इसीलिए सबसे ज्यादा वॉर फुटिंग मोड पे अगर कहीं पे हमें आत्मनिर्भरता का प्रयास करना है तो वो है एनर्जी सिक्योरिटी। और इसीलिए तमाम तरीके के प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर सब अपने अपने लेवल पर लॉन्च कर रही है। गवर्नमेंट ने कोल गैसिफिकेशन की बात की है, गवर्नमेंट ने बायोगैस प्लांट्स काफ़ी सारे लॉन्च किए हैं, गवर्नमेंट नए नए तरीके के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बढ़ाने की बात की है। और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर वो भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इस एनर्जी सिक्योरिटी में देख रही है, और खासकर जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसमें एक बहुत बड़ा बेट यहां पे अदानी ग्रुप खेलते हुए दिख रही है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, न्यूज क्या आ रहा है कि अदानी ग्रुप ने प्लान किया है 10 गीगावाट का न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बनाने का बाय 2035, विच मार्क्स द एंट्री ऑफ कॉन्ग्लोमरेट, दिस बिग कंपनी एंट्री इनटू द एटॉमिक एनर्जी। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे एंट्री होने जा रहा है अदानी ग्रुप का इनटू दिस वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो आज काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, द एटॉमिक एनर्जी। और इससे अदानी ग्रुप भारत की एक ऐसी कंपनी बनने जा रही है जिसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर थर्मल में भी है, रिन्यूएबल में भी है, हाइड्रो पावर प्लांट में भी है, गैस में भी है, और ट्रांसमिशन एसेट्स जिसके थ्रू बिजली आपके घर तक पहुंचता है, जिसको डिस्कॉम्स कहते हैं। तो अदानी ग्रुप जो है वो अब इस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के उन तमाम सप्लाई चेन में इन्वॉल्व होते हुए दिख रही है। और जो फाइनल लेग बचा था एटॉमिक एनर्जी, उसमें भी एक बहुत बड़ा ग्रैंड एंट्री यहाँ पे अदानी ग्रुप का होते हुए दिख रहा है। इस बात की अनाउंसमेंट खुद मिस्टर गौतम अदानी ने रिसेंटली एनुअल जनरल मीटिंग जिसमें गौतम अदानी अपने शेयर होल्डर्स के साथ बात करते हैं, उसमें मिस्टर गौतम अदानी ने कहा दैट नाउ अदानी ग्रुप इज एंटरिंग इनटू द न्यूक्लियर स्पेस में अदानी ग्रुप एंटर करने जा रही है। और इसके लिए अदानी ने अपना एक सब्सिडियरी अदानी एटॉमिक एनर्जी को भी बनाया है, और इसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया की लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी, जिससे इंडिया को जियोपॉलिटिकल शॉक से बचाया जाए, और साथ ही साथ जो इंडिया में एक रैपिड इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ने की चांसेस है बिकॉज ऑफ ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, बिकॉज ऑफ ग्रोइंग इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। इन कॉन्टेक्स्ट में न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आने वाले समय में बनेगा, विच इज गोइंग टू गिव ह्यूज अमाउंट ऑफ बेनिफिट। एंड दैट इज वाई अदानी ग्रुप जो है वो अब इस 10 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी का यहां पर कमिटमेंट बाय 2035 करते हुए दिख रही है। द बिलियनर इंडस्ट्रियलिस्ट सेड द ग्रुप्स इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज अदानी ग्रुप केवल एटॉमिक एनर्जी में नहीं है, वो थर्मल एनर्जी में भी है, रिन्यूएबल में है, हाइड्रो में है, गैस में है, और ट्रांसमिशन एसेट में है। तो ये पूरा इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। इससे फायदा क्या होगा, जैसे मान लो अगर कल को सन उस लेवल से ना हो, क्योंकि आपको पता है सन जो टेम्परेचर है, सोलर एनर्जी है, वो भी काफी वॉलेटाइल है। दिन में धूप होता है, रात को धूप होता नहीं है, तो रिन्यूएबल एनर्जी आप कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो, राइट।
कभी पानी की दिक्कत हो जाए तो डैम में उतनी पानी नहीं होगी जिससे हाइड्रो पावर प्लांट आप ऑपरेट कर सको। इसकी वजह से सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है कि जब आप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हो तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप राउंड द क्लॉक पावर को डिलीवर नहीं कर सकते हो। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर अदानी ग्रुप के लिए भी है और बाकी गवर्नमेंट की भी पावर एजेंसीज के पास है कि रिन्यूएबल एनर्जी से आप रेगुलर राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई को इंश्योर नहीं कर सकते हो। इसीलिए अब अदानी ग्रुप जो है वो अपने इस रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करेगी इस न्यूक्लियर एनर्जी से, सो दैट एक रिलायबल, एफोर्डेबल और राउंड द क्लॉक पावर को दिया जा सके, जिससे भारत की जो एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है वो कम हो और भारत की जो एनर्जी रेजिलियंस है वो इंश्योर हो सके। द ग्रुप्स एनर्जी एक्सपेंशन इज बीइंग लेड बाय अदानी पावर। ये जो पूरी अदानी की एनर्जी में इतनी बड़ी यहाँ पे रोल है वो सब अदानी पावर के अंदर होते हुए दिख रही है। और इनफैक्ट इस समय इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर पावर में कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम चला रहा है तो दैट इज लेड बाय अदानी पावर, जिसमें ये कमिटमेंट किया गया दैट 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एनर्जी सेक्टर में अदानी पावर करने जा रही है। और टोटल मतलब अपने थर्मल गैस, कोल, अपने एटॉमिक एनर्जी, उन सब से जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी बनाने जा रही है अदानी पावर, इट इज अ मैसिव 45 गीगावाट, और वो भी विद इन 5 ईयर। मतलब अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने जा रही है, उससे ज्यादा इन्वेस्ट करने जा रही है, जिससे जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी अदानी पावर की होने जा रही है कंबाइनिंग ऑल द सोर्सेज, वो 45 गीगावाट होने वाली है। और अदानी ग्रुप का आप देख सकते हैं ये जो 2025-2026 फिस्कल ईयर है, इट हैज बीन अ ग्रेट ईयर। लगभग 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा अदानी ग्रुप ने कहा है कि उसको रेवेन्यू जनरेट हुआ है और इन्वेस्ट किया है अदानी ग्रुप ने, और लगभग 30% इंडिया का टोटल प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर अकेले अदानी ग्रुप से आ रहा है। बिकॉज व्हेन यू आर स्पेंडिंग 1.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। तो यहां पे अदानी ग्रुप जो है वो लगातार उसके जो फंडामेंटल्स हैं, उसका जो एक्सपेंशन है वो तेज रेट से होते हुए दिख रहा है। ऑब्वियसली इसके ऊपर सवाल उठेंगे, कुछ लोग कमेंट्स भी करेंगे कि यार आप अदानी ग्रुप के फैन हो गए क्या। नो, आई एम नॉट फैन, आई एम जस्ट क्लियरिंग, स्टेटिंग द फैक्ट्स। ऑब्वियसली प्रॉब्लम है कि अदानी ग्रुप जो है वो हर एक बिजनेस वेंचर में जा रही है, एयरपोर्ट चला रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। अदानी ग्रुप का रियल एस्टेट भी आ चुका है। बट द प्रॉब्लम इज व्हाई दीज बिग पीपल आर नॉट गोइंग फॉर सम बिग टेक इनोवेशन। दैट्स व्हाई माय सीरियस क्वेश्चन इज, एंड दैट्स व्हाई माय डिसअपॉइंटेड इज, बिकॉज ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कई समय से चल रहा है। बट वॉट वी नीड रियली इज नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट जनरेशन industries. Why Adani Group is not going into the semiconductor infrastructure? So those are the questions we must really ask from Adani Group कि क्या कुछ नए इनोवेशंस भी इतने बड़े कंपनी से इंडिया एक्सपेक्ट कर सकती है। बिकॉज ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चीज में बहुत सारी इंडिया की कंपनीज इन्वॉल्व हैं, बट द स्केल एट विच अदानी ऑपरेट्स, द अमाउंट ऑफ कैश ऑन विच अदानी ग्रुप इज सिटिंग, द अमाउंट ऑफ नेटवर्क विच अदानी ग्रुप हैज, उससे ऑब्वियसली वी मस्ट एक्सपेक्ट सम नेक्स्ट बिग बैंग रिफॉर्म्स, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी बड़ी कंपनी जो अब कर रही है उसमें क्या अदानी ग्रुप भी कोई ऐसे रिफॉर्म कर सके, ये क्वेश्चन जरूर अदानी ग्रुप से पूछना चाहिए। बट एनीवेज अदानी ग्रुप जो है वो इंडिया की एक बहुत बड़ी, वर्ल्ड की इनफैक्ट बड़ी कंपनी बन रही है। आप देख सकते हैं 2025-2026 में जो टोटल रेवेन्यू अदानी ग्रुप को आया है वो अराउंड 2.92 लाख करोड़ आया है। आप समझ सकते हैं ये बहुत सारे कंट्री के बजट से भी ज्यादा है। 2.92 लाख करोड़ ये अदानी ग्रुप का जो टोटल रेवेन्यू है, दैट क्लियरली शोज दैट अदानी ग्रुप इज बिकमिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी में जो अदानी ग्रुप का अनाउंसमेंट आया है, इट वाज वेरी मच नीडेड, बिकॉज आप देख सकते हैं कि इंडिया के पास, मैंने पहले भी कहा कि जो टोटल ऑपरेटिंग न्यूक्लियर कैपेसिटी इट इज ओनली 8 गीगावाट, और चाइना की आप देख सकते हैं इंडिया से 7 to 8 टाइम्स लार्जर है। तो ऑब्वियसली एक बात तो है कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर कैपेसिटी को हाईली अभी तक अनएक्सप्लोर्ड किया है, और इसी की वजह से इंडिया की लगातार एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर, एक्सटर्नल मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंसी बनी रहती है। आज बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में और भारत का इस समय टारगेट क्या है। बट आगे बढ़ने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, दैट दिस ईयर अनअकैडमी आईएएस हैज रियली क्रिएटेड अ हिस्ट्री, बिकॉज हमारे जो रिकॉर्ड सक्सेस हुआ है, आप देख सकते हैं 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से सेलेक्ट हुए हैं, बी इट द रैंक 1 और बी इट द रैंक 20th। और इसी पर्टिकुलर सक्सेस को
यूनेस्को इस समय अनअकैडमी आईएएस जो है वो एजुकेशन फेस्टिवल, शिक्षा महोत्सव के तौर पर सेलिब्रेट कर रहा है, जहां पे हम अपने एस्पिरेंट्स को ट्रिपल ट्रीट का ऑफर दे रहे हैं, जिसमें अगर आप 12 महीने का पैकेज लेते हैं तो आपको 36 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी, वो भी एट अ वेरी लो प्राइस। और आप इस पर्टिकुलर ऑफर में मेरे कोड SUJ50 को लगाकर आप और ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। बट लेट मी टेल यू दैट दिस पर्टिकुलर ऑफर इज ओनली टिल टुडे, बिकॉज ये कल ऑफर जो है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए आप जल्द से जल्द हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएं और इस ट्रिपल ट्रीट का जो ऑफर है उसका बेनिफिट उठाएं। अब देखिए, अदानी ग्रुप का जो ये पूरा न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर कमिटमेंट आया है, ये बहुत हद तक गवर्नमेंट की प्रायोरिटी को भी बताता है। बिकॉज आपने देखा लास्ट ईयर 2025 बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियरली एक टारगेट दिया था दैट विकसित भारत 2047 बनने के लिए हमें एक विकसित एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्टेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आत्मनिर्भर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और इसीलिए न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को हमें एग्रेसिवली इंक्रीज करना पड़ेगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंस मिनिस्टर ने 100 गीगावाट का टारगेट दिया था दैट इंडिया जो आज 8 गीगावाट का न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है उसको 100 गीगावाट करना है बाय 2047। इससे भारत की एनर्जी रिलायबिलिटी बढ़ेगी, विकसित भारत में जो एनर्जी कंजम्पशन बढ़ने वाला है उसकी पूर्ति की जा सकती है और हमारा जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल के ऊपर वो कम हो सकता है। तो इससे हम अपने क्लाइमेट चेंज के टारगेट, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट के टारगेट और एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी जो है उन सभी से छुटकारा पा सकते हैं। और इसी पर्टिकुलर चीज में एक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था कि क्यों न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी में हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये जो पूरा सप्लाई चेन है ये प्राइवेट सेक्टर के लिए क्लोज था। इसमें केवल गवर्नमेंट सेक्टर का ही इन्वॉल्वमेंट हो सकता था। लेकिन 2025 में जो शांति एक्ट लाया गया उस एक्ट में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को पहली बार इंडिया ने इंश्योर किया। और इसमें अब देख सकते हैं अदानी ग्रुप जो है वो इनफैक्ट इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी जो है वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहां पे न्यूक्लियर एनर्जी में लाते हुए दिख रही है। इसके अलावा 2025 से लेकर अभी तक काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो चुके हैं। कनाडा के साथ हमने लगभग एक यूरेनियम डील साइन कर चुका है और महाराष्ट्र और रशिया के रोसाटोम जो वहां की न्यूक्लियर एजेंसी है उनके बीच में भी MOU हुआ है, जिसमें रशिया इज गोइंग टू हेल्प इंडिया टू डेवलप इट्स फर्स्ट इंडिजिनस थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। और साथ ही साथ अमेरिका के साथ भी बहुत सारे कंपनीज के साथ बातचीत यहां पे चल रहा है। तो एक बात तो क्लियर है कि अब वेस्ट एशिया के शॉक के बाद न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो है वो और बढ़ सकती है। और इट्स अ गुड थिंग दैट प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को यहां पे कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिख रहा है। आपके क्या व्यूज हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।